हम सब एक तलाश में रहते हैं, परमानेंट की तलाश में, 100% सिक्योरिटी की तलाश में। ये हमारे, अब देखो, इनबिल्ट है ये हमारे अंदर, एक एक नेचर सा है ये, कि हम सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप देखते हैं कि जो परमानेंट चले, हम कोशिश करते हैं सभी कि चीजें स्थायी रहें। हम चाहते हैं कि डिवोर्स ना हो, हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे, दोस्ती परमानेंट रहे, हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो परमानेंट रहे, हमारी बॉडी, हमारा शरीर हेल्दी रहे परमानेंटली। कोई भी काम हम करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो काम जल्दी से खत्म हो जाए या फिर वो चीजें जल्दी टूट जाए। हम कोई सामान भी लेते हैं, गैजेट लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी लेते हैं, हम मोबाइल लेते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चले। ये परमानेंट की चाहत हमारे अंदर कहां से आ रही है और ये चीज हमें क्या बता रही है और किसकी ओर इशारा करने की कोशिश कर रही है, ये परमानेंट की चाह। अब देखिए जरा कि हम परमानेंट क्यों चाहते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें ये कह रहा है, हमें मजबूर कर रहा है कि कुछ तलाश जो परमानेंट हो। क्या हम ऐसी कोई चीज तलाश सकते हैं, क्या हमें कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो एक्चुअली परमानेंट है? क्योंकि मैंने बताया ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, यानी अगर ये हमारे अंदर है तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज परमानेंट है, तभी तो हम हमारे अंदर ये चाह हमेशा रहती है कि हमारे अंदर सिक्योरिटी रहे। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही तरह की हम देखें, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, दोनों ही तरह की सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। हम अगर फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें, पैसे की बात करें, हम अपना हम अपने घर मकानों की बात करें, या फिर हम खुद अपनी बात करें, हमें भी एक दिन जाना है। और फिजिकल सिक्योरिटी की बात रही तो कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है और घर खत्म हो सकते हैं, हमारे पैसे खत्म हो सकते हैं, युद्ध अगर होने लगा। तो फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है अगर देखी जाए तो, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी नहीं है कि हम किसी पर डिपेंडेंट है, किसी किस कोई हमारा इमोशनली हमें सपोर्ट कर रहा है और वो व्यक्ति नहीं रहता, चला जाता है। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी भी नहीं है, आज हमारे बिलीफ हैं कुछ, कल और हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी ऐसी कोई चीज नहीं है, तो फिर वो क्या है जो परमानेंट है? लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं अंदर तो एक चाहत बनी रहती है कि हम हमेशा, हमारे अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट रहे, एक परमानेंट की चाह। तो जब हमें ये चीज पता है कि ना ही कोई फिजिकल सिक्योरिटी है, ना ही कोई साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, तो फिर क्या है फिर? आपको नहीं लग रहा? तो फिर भले ही ये चीज एक्सेप्ट करनी मुश्किल है और स्टार्टिंग में इससे एंजाइटी इंक्रीज हो सकती है, आपको चिंता हो सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्योंकि कोई चीज परमानेंट नहीं है, यानी सभी चीजों का एक नेचर है, दैट इज फ्री नेचर। परमानेंट अगर कुछ है तो वो है फ्री स्टेट। आपकी फ्री स्टेट परमानेंट है, फ्रीडम परमानेंट है, वो हमेशा रहेगी। चीजों का नेचर है कि वो कभी बनना नहीं चाहती एक फॉर्म में, एक नेम में, इसीलिए वो मुक्त होना चाहती है, वो खत्म होना चाहती है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि आप गए, आप एक जगह पर ठहरे, एक जगह पर रुके, आपके ऊपर है, आप उस जगह को एक्सप्लोर कर लो या फिर घर में बैठे रहो, बट आपका टाइम खत्म हो रहा है उस जगह से, आपको निकलना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक जगह पे गए, आपने उस जगह को एक्सप्लोर किया, आगे किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे किसी और चीज को, फिर आगे किसी और चीज को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चीजें विलिंगली करें, कि भाई हम जानबूझ के करें, नहीं। हम अगर ये चीज जानबूझकर कर रहे हैं, विलिंगली कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। आपको
आपको लगना नहीं चाहिए कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। अब आप ऐसे कहेंगे कि जब नेचर ही फ्री स्टेट है तो हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं या फिर किसी मैरिज में जा रहे हैं, किसी शादी में हैं हम, तो फिर हम विलिंगली कर लें, जानबूझ के कर लें, लेकिन नहीं। चीजें जब आप पूरी तरह से उसमें हो, पूरी तरह से उसमें एक्सप्लोर कर रहे हो उस चीज को, और जब एक कंप्लीट म्यूचुअल परस्पर सहमति हो और आपको ऐसा लगे कि अब चीजें दोनों तरफ से वाकई ही खत्म हो रही हैं, देन शायद हमें उसे खत्म कर लेना चाहिए। मतलब खत्म क्या कर लेना चाहिए, वो खत्म ही हो जाती हैं चीजें। बट इस मंशा में नहीं कि क्योंकि हमारा फ्रीडम फ्री नेचर है तो फिर हम चीजें खत्म ही कर लेते हैं, या फिर हम कोई अगर साथी मुश्किल में है, कोई साथी अगर परेशानी में है, तो हम उसका बीच में ही साथ छोड़ देते हैं एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से, या फिर लालच की वजह से, या फिर कोई बढ़िया हमें उसके अलावा कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरी तरह से रहें, एस्केप ना करें वहां से। तो ये जो फ्री स्टेट है, जब मैंने बताया, ये मैं थोड़ा सा अंदर एक ह्यूमन रिलेशनशिप के फॉर्म में चला गया था, बट फ्री स्टेट की मैं बात करूं तो फ्री स्टेट का मतलब है जहां पर कुछ नहीं बचता। यानी ये स्टेट जो कंप्लीट एम्प्टीनेस की स्टेट है, जो कंप्लीट नथिंगनेस की स्टेट है, जहां पर ना ही कोई फिजिकल ना ही कोई साइकोलॉजिकल बॉन्डेज है, यानी जहां पर ना ही कोई नेम है ना फॉर्म है। जो स्टेज ऐसी स्टेज है जो बिल्कुल अननोन है, और ये स्टेट ही आपकी परमानेंट स्टेट है। अब बाकी सभी स्टेट्स में जा रहे हैं, स्टेट मतलब कि आप जो भी आपका सिनेरियो जोन चल रहा है यहाँ पर मैं उस स्टेट की नहीं बात कर रहा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो हर एक स्टेट जो है वो टेम्परेरी है मेंटली। बट मैंने बताया कि जो एम्प्टीनेस की स्टेट है, जो नथिंगनेस की स्टेट है, जहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है तो इसलिए वो स्टेट परमानेंट है। दैट इज एब्सोल्यूट स्टेट। और यही स्टेट है, एक कह सकते हैं हम इसको, परम निर्माण महासमाधि स्टेट, तथागत की स्टेट, मुक्ति की स्टेट। और यही स्टेट लक्ष्य होता है योगियों का, साधकों का, संतों का, सेजिस, सेंट्स, मंक्स का, क्योंकि अल्टीमेटली वो रियलाइज कर लेते हैं देयर इज नो सिक्योरिटी, देयर इज नो सिक्योरिटी, एंड किसी भी नेम और फॉर्म में कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो जो ब्रह्म है, जो पूर्ण चैतन्य है, जो कंप्लीट है, जो फ्रेगमेंटेड नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, जो वन है, जो इनफाइनाइट है, वही परमानेंट है। सो दिस इज, ये बात की जाती है। एट लास्ट, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, तो जरूर ज्वाइन करें इस प्रोग्राम को, इससे आपको मदद मिलेगी। एक बार इस प्रोग्राम को जरूर देखें। मैंने इसमें टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, और कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल प्योर बातें। कुछ 12 बेसिक वीडियोस हैं। उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करेंगे, मतलब डिटेल में तो बात हो गई है, लेकिन उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल मेडिटेशन इन थ्योरेटिकल वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन जो है वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी, डेली, लाइफ टाइम तक। प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार ज्वाइन करना है। तो जाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।